ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन चेक कर चुके थे। आपका चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। अगेन मैं हर बार जब भी वीडियो आएगी प्रीवियस क्वेश्चन वाली, तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो यहां पर 10 तक हो चुका था। 11th क्वेश्चन है आपका, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जस्टिफाई योर आंसर बाय गिविंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। आया है 2024 में, और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा हो जाए तो और मजा आ जाएगा आपका। ये ऐसा हो जाए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, पर कैल्शियम ऑक्साइड से भी एक ना एक क्वेश्चन आता है आपका। चलिए देख लेते क्या होता है। आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ओके, जिसको चूना भी कहा जाता है। आपने क्या ऐड किया? आपने ऐड किया H2O, और इसने क्या फॉर्म किया? इसने फॉर्म किया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप स्लेट लाइम भी कहते हैं, ठीक है, लाइम वाटर भी कहते हैं। और साथ में जो सबसे मेन चीज है, भर भर के निकली हीट। भाई चूने वाला एक्सपेरिमेंट तो आपने भी किया ना, चूना देखा, चूने को पानी में लगा तो क्या होता है? उबलता है, देखा ना आपने एकदम से। तो मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी? जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, उसको आप कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यहां पर ये। और बेसिकली चीज कौन सा है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये आपका होता है कौन सा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है? आपके दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो भाई आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, जस्टिफाई हमने कर दिया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। इसका इस्तेमाल एक और चीज में हम करते हैं, कभी भी CO2 गैस का कंफर्मेटरी टेस्ट, अगर आपको पता करना है कि कोई गैस CO2 है कि नहीं, आप क्या करते हैं? इससे पास कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं। और जैसे आप पास कराते हैं उसका कलर हो जाता है मिल्की। दैट मीन जो आप गैस यूज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, आपको नहीं, वीडियो वालों को कह रहा हूं, 10th के बच्चे, मैं जो क्वेश्चन यहां पर करा रहा हूं, अगेन सुनिएगा। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, पर हम जो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इससे कम से कम 5 से 6 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं हमारे एक क्वेश्चन पे। हमारे एक क्वेश्चन में 5 से 6 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला है अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव बीन टेकन प्लेस। भाई साफ सी बात है, आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा, ठीक है। पहला क्या पूछता है? ऐसा जिसमें चेंज इन कलर हो, मतलब रिएक्टेंट का कोई और कलर होगा और प्रोडक्ट का कोई और कलर आना चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्टेंट साइड में टेम्परेचर जितना भी होगा प्रोडक्ट साइड में उससे ज्यादा या कम होना चाहिए, यानी कि चेंज होना चाहिए टेम्परेचर में। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रोडक्ट साइड में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बनना चाहिए। ओके, चेक लेते हैं। सबसे पहले चेंज इन कलर में कौन सा आता है आपका? ये हो गया आपका कौन सा? आपका आयरन है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट दिखा था भाई, लैब में दिखाया था कॉपर सल्फेट। ब्लूइश कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। आपका एक्सपेरिमेंट भी इसमें आगे, वैसे आपका इसमें एक्सपेरिमेंट भी है। Fe होता है, ये क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा किसको? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और खुद आपके साथ सल्फेट के साथ खुद क्या कर जाएगा? कंपाउंड फॉर्म कर जाएगा, और कॉपर आपका निकल जाएगा। और जो फेरस सल्फेट होता है आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये होता है आपका ग्रीन कलर का। और अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, ये रिएक्शन कौन सी है? तो ये रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट। और ये हर कोई जानता है कि ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जिसमें आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आती है, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात ये कही जाती है कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। चेंज इन टेम्परेचर, वैसे तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन भी आ सकती है। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो इससे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बनता है आपका हीट। पर यहां पर कौन सी रिएक्शन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। हमने लिया है जबरदस्त एकदम तगड़ा वाला सॉल्ट, तगड़ा वाला बेस लिया है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग आपने एसिड लिया है। इनको जब कंबाइन किया तो क्या बना? NaCl बना और H2O। याद रखिएगा न्यूट्रल क्यों होता है? जानते हो NaCl जो सॉल्ट होता है, इसका pH 7 होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि जो आपका बेस है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब रिएक्ट करते हैं आपस में पूरी तरह से क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, असर को खत्म कर देते हैं, और H2O बनता है और साथ में निकलती है हीट। ओके, इसके बारे में अगर बताऊं, लैब के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है, सुनिएगा। परसों की बात है, 12th में प्रैक्टिकल होता है टाइट्रेशन, ठीक है, आप भी देखेंगे, ठीक है, आपको भी मिलेगा। जब आपने साइंस लिया आपने, तो आप भी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या करते हैं? बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, बेस बनाते हैं, ठीक है, लिक्विड टाइप का बेस का सॉल्यूशन बनाते हैं। बेस को ऐड करके पानी में एक लिमिटेड कंसंट्रेशन में घोल के लिक्विड टाइप का बनाते हैं, इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हुआ यह था कि H2SO4 था वहां पर, वो था कंसंट्रेटेड H2SO4 लेयर का था, ठीक है। तो जस्ट मेरे हैंड में पढ़ाते हैं, यहां पर पढ़ाओ।
यहां पर जिस जो मैंने स्वेटर पहनी थी, ठीक है, उन टाइप की, उसका कपड़ा जल गया था, ऐसे जानते हो। पर इसमें क्या हुआ, जब मैंने इसमें क्या था, हैंड में गिरा था, ठीक है, अब हुआ क्या, वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था। धीरे धीरे गर्म मतलब स्टार्टिंग में मुझे पहले थोड़ा सा गर्म लगा, पर हर सेकंड के साथ मुझे वो गर्म लगने लग गया था, और ज्यादा मतलब क्या करता, बर्निंग कर देता। तो जब मुझे और ज्यादा हुआ तो मैंने पानी के नीचे रखा। पर अगेन एसिड का पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, थोड़ा सा असर कम कर सकता है, पर वो जल रहा था कंटिन्यू भी। मतलब पानी एसिड का कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ कौन है जानते हो जो असर को खत्म कर सकता है? एसिड के असर को कौन खत्म कर सकता है? सिर्फ बेस कर सकता है। तो वहां पर हमने कहते सॉल्यूशन बनाया, तो मैंने हाथ में डाला और एकदम से, कभी भी एसिड से कुछ होता है, ठीक है, आप बेस रगड़िएगा, ठीक है। जैसे आपको बताता हूं, मधुमक्खी जब काटती है तो आप क्या करते हैं जानते हो? आप वो करते हो, लोहा भी रगड़ते हैं, लोहा, आयरन बेसिक कंपाउंड में आता है, ठीक है, आपका आयरन, इसलिए। ओके, चलिए, तो बात हो गई। तो भाई ये क्या हो गया आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, चेंज इन टेंपरेचर हो गया। तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा रहा है कलर वाइज के। इसमें क्या कर रहे हैं आप? लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और यहां पर क्या फॉर्म होता है आपका? प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कौन सा? लेड आयोडाइड, और साथ में आपका बनता है पोटेशियम नाइट्राइड। ये रिएक्शन हो गया आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं भाई, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। When magnesium given is burned in air, an ash of white color is produced. Write the chemical reaction for the reaction given the chemical in as produced table types of chemical reaction. Justify your answer. बहुत ज्यादा जस्टिफाई करने को कह रहे हैं, ठीक है, तो हम करेंगे। ओके, मैग्नीशियम B1 को बर्न कर रहे हैं, क्या? मैग्नीशियम होता है Mg, बर्न मतलब होता है O2 के साथ मिक्स करना। भाई कंबशन पता है लोगों? अगर आपसे कभी भी कहा है कि किसी चीज को बर्न करने, तो याद रखिएगा इसमें ऑक्सीजन गैस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन कंबशन नहीं होता, पता है ना? बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है। अब बताइए, अगर आपको किसी भी चीज को जलाना है तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट जरूरी होता है। और जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो जिसके अंदर आपका सॉलिड CO2 डाला गया है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसके अंदर, जो आपकी वेपर टाइप की निकलती है, वो एक्चुअली में क्या करती है? आग कैसे बुझाती हो भाई? अगर आपको किसी चीज से आग बुझानी है, अगर आपको किसी चीज से पेट्रोल में आग लगती, जानते हो जब पेट्रोल में आग लगती है आप पानी डालते नहीं बुझती है, पानी तक में आग लग जाती है। लेकिन अगर आपको किसी आग को बुझाना है तो सिंपल सा तरीका होता है, उसका कांटेक्ट कट कर दीजिए ऑक्सीजन के साथ। आपका मटेरियल जल रहा है, ठीक है, आपने कुछ ऐसा रखा जिससे कांटेक्ट हट गया, किससे? ऑक्सीजन से। जैसे ही कांटेक्ट हट जाएगा वो आग बुझ जाएगी। अब ये क्या करता है, इसके अंदर व्हाइट टाइप का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, जब स्प्रे करते हैं तो जिस चीज के ऊपर पड़ता है तो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट इससे हट गया। और जैसे ही ऑक्सीजन का कांटेक्ट उससे हट जाता है, जो भी आपका फ्यूल है या जो भी चीज है, आग हो जाती है बर्न। मतलब आग जलाने के लिए कंपलसरी होता है आपका ऑक्सीजन का होना। मैग्नीशियम की बात करते हैं, इससे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, बैलेंस करके ये बनेगा आपका। ओके, ये भाई मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, व्हाइट एश हो गया, ठीक है आपका। इससे द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, भाई इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें आप दो रिएक्टेंट को ऐड करते हैं और आपका एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसको आप कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये था इसका आंसर, जस्टिफाई हमने कर दिया क्यों कह रहे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके भाई सब दोबारा से वही कॉपर सल्फेट देखा था भाई, ये कॉपर सल्फेट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा था डायग्राम के साथ, चलो बता देता हूं, वैसे बता तो रखा था ये वाला। अगेन ये वही वाला है, ठीक है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आपने आयरन है, 10th वालों ने क्वेश्चन किया हुआ, जानते हो 10th वालों ने प्रैक्टिकल किया हुआ। अगेन अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, Fe है प्लस कॉपर सल्फेट है, कलर ब्लू है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा आपका, FeSO4 बनेगा और साथ में आपको मिलेगा कॉपर, कलर होता है ग्रीन। भाई ये तो रट डाला है, ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। कभी भी आप देखेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट वाला आयरन नील वाला आएगा तो साफ सी बात है ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। भाई रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बता रखी है तो आपको पता होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज का क्या फायदा है। ओके नेक्स्ट वन, कुछ स्टेटमेंट देता है, ठीक है, एजर्शन रीजनिंग वाला है, सुनिएगा। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ओके चेक कर लेते हैं भाई क्या बात होती है, ऐसे कैसे। ये कह रहा है Zn जो होता है ओके, जो Zn होता है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके H2 फॉर्म नहीं करता है। भाई ऐसे कैसे,
सिंपल मेथड ये होता है कि अगर कोई भी, तो फेस नहीं दिख रहा है मुझे लग रहा है, ओके, सिंपल मेथड ये होता है कि अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किसी एसिड से तो आपका सॉल्ट प्लस क्या फॉर्म होता है, आपका H2 गैस फॉर्म होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला भी आपका, ठीक है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला भी है। बट नाइट्रिक एसिड के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के केस में क्या होता है, जनरल जो मेटल्स होते हैं यहाँ पर H2 गैस प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो जाता है और ये H2 कन्वर्ट हो जाता है H2O में, वाटर फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। भाई ये पंगा पड़ जाता है यहाँ पर ये पंगा पड़ जाता है। तो मेटल के साथ जैसे आप नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके वाटर में फॉर्म हो जाता है। सेकंड क्या था, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस टू वाटर एंड itself गेट प्रोड्यूस, बिल्कुल अपना रिएक्शन करा के इस जो H2 गैस है इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं और वाटर फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, H2O। ये था इसका क्वेश्चन। अब इससे खतरनाक क्वेश्चन सुनिएगा जिसमें क्वेश्चन आता है मेन चीज, आपने कहा कि Zn, इधर आपने कहा कि Zn मेटल के साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्रोड्यूस नहीं करता, ये वाटर प्रोड्यूस करता है। पर यहां पर दो ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है, दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्ट करके क्वेश्चन यहां से बनता ही है, ठीक है, जिनके साथ रिएक्ट करके H2 गैस प्रोड्यूस करता है नाइट्रिक एसिड। और ये दो कौन से होते हैं, ये भी पढ़ा रखा है, दो होते हैं आपके मैग्नीशियम और मैंगनीज। इन दोनों को जब आप रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, वेरी डाइल्यूटेड, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो यहां पर H2 गैस प्रोड्यूस होता है। इन दो नाम को याद रखिएगा, 2022 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, इस वाले में याद रखिएगा। सिर्फ दो मेटल ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करके H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, वो है आपके कहते हैं मैंगनीज और मैंगनीज, ठीक है, नाम अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम एंड इट इज मैंगनीज, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, पर भाई की तरह वर्क करते हैं एकदम से। ओके, क्वेश्चन हो गया। इसके आगे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं भाई, अगर बोर्ड में मार्क्स लाए तो कहां लाएंगे। चलिए नेक्स्ट चीज करते हैं, बड़ी सर केमिकल रिएक्शन किस टाइप में करते हैं भाई साहब, क्या ये भाई देख लीजिएगा, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस देन रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट। भाई ये क्या बता रहा है, ठीक है, साफ सी बात है, आप जानते हैं, साफ सी बात है, क्या करते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, एक आपका रिएक्टेंट हो गया साइड में और दूसरे साइड में आपका प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, अ चेंज इन कलर, चेंज इन टेंपरेचर, हम ये देख चुके हैं, ये वाला चेक टू चेक, ठीक है, चेंज इन कलर में हमने बता दिया था, फेरस आपका कॉपर सल्फेट और फेरस वाली रिएक्शन थी, हीट वाला, चलिए ये देख चुके हैं। डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाउ कैन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ब्रेकिंग सिल्वर ब्रोमाइड एक्सचेंज। ओके, ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन लग रहा है भाई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट क्या टूटता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट डिवाइड हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में, दो या दो से ज्यादा में। और यहां पर आपके तीन चार रीजन आते हैं, ठीक है, ये हो सकता है हीट, लाइट और फोटो, ठीक है। चलिए पहला देख लेते हैं। ओके, यहां पर हो चुका है वाटर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ओके, पहला जो आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन देख लो आपका, वेट अ सेकंड, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कोई उठेगा नहीं, फिर दोबारा बैठ नहीं पाएगा। वाटर जो करते हैं आप, H2 होता है, ब्रेकडाउन होता है H2 प्लस O2 में, इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप क्या करते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। आपने हाइड्रोलाइसिस कराया था, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई थी, जिससे H2 गैस और O2 गैस अलग अलग हो गई थी। तो इसमें होता है कौन सा, पहला वाला तो जो आपका उसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड व्हेन एक्सपोज्ड टू द सनलाइट, ये आपको होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से आप क्या करते हैं, Ag प्लस Br2 सेपरेट करते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड वाला आपको हो गया था फोटोलाइटिक वाला, ठीक है। ओके, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आर द अपोजिट रिएक्शन ऑफ ईच अदर जस्टिफाइड स्टेटमेंट। भाई क्या क्या पूछा है, कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म किससे होता है, रिएक्शन वाला मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। कैल्शियम ऑक्साइड किससे फॉर्म होता है, जब क्या करते हैं आप CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कराया जाता है, कौन सा, थर्मल। आप यहां पर 1000 डिग्री का टेंपरेचर देते हैं, जिसकी वजह से आपको मिलता है चूना प्लस CO2 गैस, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में मिलता है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसको आप कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, जिसमें आप हीट की मदद से किसी रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट में कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म आर अपोजिट रिएक्शन टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि आप देखिए यहां पर ऐसा ही इसका अपोजिट के बाद जो करके दिखा दिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाँ ये वाला डिकम्पोजिशन, ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। Chinese and heated over a burner again. Name the product, form and state its color again. Okay, write the chemical for the reaction involved. हाँ भाई, कॉपर पाउडर आपका क्या किया जा रहा है, हीट अप किया जा रहा है आपका, चेक कीजिएगा, पहला देख लेंगे। तो क्या रिएक्शन होगी? कॉपर आपका हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, साथ में आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं O2 की फॉर्म में, तो यहां पर क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड 2 ये आपका बन जाता है, ठीक है, इस कलर, ठीक है। ये कैसे कलर का बनेगा, कॉपर ऑक्साइड ये आपका होता है ब्लैकिश कलर का, ठीक है, एकदम ब्राउन कलर का बन जाता है आपका ये कलर में। ठीक है, सेम इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल दैट अदर व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। भाई क्वेश्चन भी बार-बार आता है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड अपना किसके साथ मिलता है, सोडियम सल्फेट के साथ मिलता है, ठीक है, यहां किया होगा, इन व्हिच द एक्वस सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट रिएक्ट टुगेदर राइट द सिंपल। ओके, इस रिएक्शन में क्या होता है देखिएगा, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेरियम क्लोराइड आपको होता है BaCl2, दो की वैलेंसी इसकी, सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na2, सल्फेट के ऊपर 2 रहता है SO4, ये क्या बनाता है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, B आपका जाएगा साथ में BaSO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी दो की है, फॉर्मूला बस BaSO4 बनेगा। अब क्या बन जाएगा आपका, BaSO4 हो गया तो NaCl प्लस NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका यहां पर हुआ है। और ये क्या कह रहा है कि इनमें आयंस कौन से हैं, भाई यहां पर कौन होगा, Ba+2Cl नेगेटिव, यहां पर आपका क्या होता है Na+1 और सल्फेट में क्या होता है -2। ये आपके आयंस से आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन विद दिस नाइस। भाई हां, AgCl वाला भी याद किया, ये रिएक्शन जहां पर भी आएगी तो सबसे पहले कौन सी है, ये है आपकी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि फोटो की हेल्प से यहां पर लाइट चाहिए आपको, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब यहां लाइट की हेल्प से आप क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। आपने धूप में रखा AgCl को, Ag वहीं पर रहेगा, Cl आपका उड़ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट की हेल्प से आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। और इसका एग्जांपल तो सबसे मेन आता है, यही वो रिएक्शन जो किस लिए होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होती है, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए यूज होती है। क्वेश्चन इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाले से यूज होता है, ठीक है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस इक्वेशन। भाई इसमें क्या होता है, Fe2SO4, इसमें क्या होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान से देखिए ना, फेरस सल्फेट जब भी आपका टूटता है तो क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है और साथ में दो गैसेस बनती है आपकी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ओके, बहुत इजी है भाई, 2024 को तो खत्म कर देंगे। ओके, 2024 के आपके आए थे ये क्वेश्चंस, ठीक है। 2024 वाले हमने कर दिए, ठीक है, लगभग कितने थे, 19 क्वेश्चन हमने कर दिए, ठीक है। इसके बाद भी और करेंगे, पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी अगर आप इन 19 क्वेश्चंस को कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो इसका मतलब आप कम से कम आपने कहते हैं 35 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि हमने इसके जो भी एग्जांपल थे, जो भी टाइप थे, जो कहते हैं यहां पर आपको ऑप्शन दिए थे, हमने हर चीज को देखा था कि कौन किस तरह रिएक्ट करता है या किससे क्या क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टाइम ज्यादा लगा, बट इससे यही फायदा होता है, ठीक है। हमारे एक क्वेश्चन की वजह से हमारे 5 क्वेश्चन का रिवाइज हुआ, टॉपिक का रिवीजन हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, क्वेश्चन इन्हीं में से, ऑप्शन में घुमा फिरा के आएगा ऑप्शन, क्योंकि मेन चीज यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं चैप्टर में। जब सारी मेन चीज यही है तो आएगा भी तो यहीं से। थोड़े से दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा, थोड़ी सी देखिए, अगर आप फेल हो रहे हैं, बिल्कुल फेल हो रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है भाई। मेरी वीडियो मत देखिए, किसी की भी देखिए, पर प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जरूर लगाइएगा, ठीक है, जरूर लगाइएगा अगर आप मार्क्स पाना चाहते हैं। ओके, चलिए प्रीवियस ईयर वाले देख लेते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, ठीक है। When aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed, भयंकर की, ऐसे थोड़ी करने देंगे मुझे, ऐसे थोड़ी बना देंगे मुझको वीडियो वाले के भाई साहब, ऐसे थोड़ी करेंगे। मिनट से